दूसरे दिन सम्राट ने अपने परम विश्वासी और सूरवीर 80 राजपूत सैनिकों के साथ महारानी को उनके नैहर भेज दिया। पुष्पवती के चले जाने पर वे राजमहल की ओर से निश्चिंत होकर सेना की सज्जा में लग गए। जयदेव को उन्होंने बुलवाया, कुछ बातें की, फिर उसी के साथ रथशाला, घुड़सवार सेना और पैदल सैनिकों की तैयारी देखने चल पड़े। उनके मन में पारदों के प्रति अपार क्रोध था और इस बार वे उनका चिन्ह तक मिटा देने को कृत संकल्प थे। उधर करुचि भी निष्क्रिय न था। वल्लभी भर में फैले हुए उसके गुप्तचर सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र की रचना में लगे हुए थे। वह छल बल किसी भी प्रकार से वल्लभी को हस्तगत करना चाहता था। उसने सुन रखा था कि शिलादित्य के राजकोष में असंख्य धनराशि है, सोने चांदी के ढेर है और रत्नों की तो गणना ही नहीं की जा सकती। इस अपार द्रव्य का वर्णन सुनकर उसके मुंह में पानी भर रहा था। किसी भी मूल्य पर वह सौराष्ट्र की स्वर्ग जैसी राजधानी पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। रात का पहला पहर चल रहा था। करुचि अपने विश्वासी नायकों के मध्यम शिविर में बैठा हुआ युद्ध की योजना बना रहा था। उसे ज्ञात हो चुका था कि सम्राट को हमारे आक्रमण का पता चल गया है और वे कल सवेरे से ही युद्ध छेड़ देंगे। इस बार सम्राट स्वयं युद्ध में आएंगे, यह भी उसने सुन रखा था। सम्राट जब भी किसी युद्ध में गए जीत कर ही लौटे, यह बात सबको भयभीत कर रही थी। बहुतों का विश्वास था कि उनका प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि जिधर भी जाते हैं उन्हें विजय प्राप्त होती है। किंतु करुचि साहसी था, ऐसी सुनी सुनाई बातों से हताश होना नहीं जानता था। उसने अपने साथियों को धीरज दिया, देखना इस बार कैसे मैं शिलादित्य को भगाता हूँ। ठीक उसी समय एक सैनिक ने शिविर में प्रवेश किया। सबने चकित होकर उसकी ओर देखा। वह करुचि का विश्वासी नायक मीरान था। मीरान के साथ एक दूसरा सैनिक भी था। करुचि ने मीरान से पूछा, कौन? मीरान बोला, अपना साथी। कहाँ का? वल्लभी का। काम करेगा? कर चुका। अच्छा। आश्चर्य और प्रसन्नता के मारे करुचि लगभग चिल्ला उठा। उसने मीरान को प्रेम पूर्वक अपने पास बिठाते हुए पूछा, कैसे, कहाँ मिला? सब कुछ विस्तार से बताओ। मीरान ने बताया, यह शिलादित्य का छोटा मंत्री है, नाम है कालमेघ। इसको अपने राजा से दुश्मनी है। बदला लेने के लिए यह मौका खोज रहा था। हम दोनों मिल गए और बात तय हो गई। सभी नायक आंखें फाड़ फाड़ कर कालमेघ को देखने लगे। करुचि ने शंका की, कहीं धोखा न हो? यह तो अपने हाथों में ही है, मीरान बोला। क्या तय हुआ? करुचि ने आगे की बात पूछी। यही कि यह शिलादित्य को हराने में हमारी मदद करेगा और हम इसको वल्लभी का राजा बना देंगे। करुचि मुस्कुराया। कालमेघ की ओर देखते हुए उसने मीरान से पूछा, यह हमारी कौन सी मदद करेगा? मीरान ने सबकी जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से विस्तार पूर्वक बताया, शिलादित्य जो चारों तरफ अपना झंडा लहरा रहा है उसमें एक भेद है। उसी के सहारे उसको हर लड़ाई में विजय मिलती है। वह भेद इनको मालूम है। उसे अपने हाथ में करके हम सहज ही वल्लभी पर अपना झंडा गाड़ देंगे। करुचि बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कालमेघ को आदरपूर्वक अपने पास बिठाया। बोला, क्या यह सच है कि शिलादित्य का भेद हमें बता दोगे? मैंने बता दिया है, कालमेघ ने मीरान की ओर संकेत करके कहा। लेकिन अपने सम्राट के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? बदला लेने के लिए। बदला? कैसा बदला? करुचि चकित हुआ। उसने मुझे बेईमान समझा था। कब? कालमेघ ने घुड़साल की चोरी वाला वृत्तांत विस्तार से कह सुनाया। सुनकर मीरान बोला, इन्होंने वह भेद मुझे बता दिया है। चूँकि उसको यही पूरा कर सकते थे, इसीलिए मैंने इनको मुंह मांगी चीज़ देने का वादा करके वह काम भी करा लिया है जिसमें शिलादित्य की जड़ कट सकती थी। अब आप सवेरे चढ़ाई कीजिए। अगर इनकी बात सच निकली है तो इनको वल्लभी का राजा बना दिया जाएगा। पहले वह भेद तो बताओ, क्या है और कौन सा काम इन्होंने किया है? करुचि के प्रश्न पर मीरान ने कालमेघ से कहा, तुम ही बताओ मंत्री जी। कालमेघ ने एक बार सदस्यों की ओर देखा, फिर करुचि का संकेत पाकर बोला, शिलादित्य के पास एक वरदानी रथ है जो प्रार्थना करने पर उसे सूर्य कुंड से मिलता है। उसमें 7 घोड़े जुड़े रहते हैं। उस रथ पर चढ़कर
वह जिस युद्ध में जाता है उसे विजय प्राप्त होती है। अच्छा, ऐसी अचंभे की बात तो मैंने कभी नहीं सुनी, लेकिन यह बिल्कुल सच है। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने शिलादित्य को प्रार्थना करने पर सूर्य कुंड से रथ निकलकर मिलते देखा है। उसको रथ कौन देता है? करुचि ने शंका की। आप कदाचित यह नहीं जानते कि शिलादित्य सूर्य का पुत्र है। सूर्य ने ही उसे वह रथ और एक आदित्य शिला दी है जिसके रहते उसे कोई नहीं जीत सकता। वह जब भी युद्ध में जाता है ये दोनों चीज़ अपने साथ अवश्य ले जाता है। इन्हीं के प्रभाव से वह सदैव विजय पाता है। तो इस भेद को जान लेने से मेरा कौन सा काम पूरा हो सकेगा? करुचि कुछ निराश स्वर में बोला। यदि इन दोनों चीज़ों को नष्ट कर दिया जाए तो उसे जितना कुछ कठिन न होगा, मेघ ने बताया। लेकिन कौन नष्ट करे, कैसे नष्ट करे, वहाँ तक कौन जा सकता है? मैं जा सकता था। आपके नायक की बात पर विश्वास करके मैंने उन दोनों चीज़ों को नष्ट कर दिया है। उनका प्रभाव क्षीण हो गया है। अब सवेरे शिलादित्य उन्हें लेने जाएगा तो उसे वे न मिल सकेगी। करुचि प्रसन्न हुआ। पूछा, कैसे नष्ट किया तुमने उन्हें? काल मेघ ने उत्साह के साथ बताया। जिस कुंड में वह रथ रहता है और जिस मंदिर में वह आदित्य शिला रखी जाती है उसमें मैंने गाय का मांस छोड़कर अपवित्र कर दिया है। देवताओं की वस्तुएं अपवित्र हो जाने पर अपना प्रभाव नहीं रखती। अब वे दोनों शिलादित्य की सहायता न कर सकेगी। करुचि प्रसन्न तो हुआ, लेकिन फिर शंका की। क्या तुमने स्वयं गाय मारी थी? मीरान बीच में बोल उठा। नहीं, ये लोग गाय नहीं मार सकते। ये गाय की पूजा करते हैं। गाय मैंने मारी थी और इन्होंने उसका मांस ले जाकर कुंड और मंदिर में छोड़ दिया था। अब कौन सा काम रह गया है? कल सवेरे बल्लभी पर चढ़ाई करके वहाँ अपना झंडा लहराना और लूट खसोट के बाद इनको वहाँ का राजा बनाना। मीरान ने उत्साह के साथ कहा। ठीक है, यही होगा, करुचि ने कहा। फिर उसने एक दूसरे नायक को संबोधित करके कहा, मजीद, यह तो सब बाद में होगा। तुम सबसे पहले इस बेईमान को बांध लो। जब तक इस लड़ाई का फैसला न हो जाए इसको कैद रखो। उसने काल मेघ की ओर संकेत किया। काल मेघ के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हकलाता हुआ बोला, क्या यही मेरा पुरस्कार है? हाँ, तुम जैसे लोगों को इसी तरह का इनाम दिया जाता है। जब तू अपने मालिक का न हुआ तो मेरा कब होगा? मैं तो तेरा, तेरी कौम का, तेरे मुल्क का दुश्मन हूँ। मैं तुझसे दोस्ती करने नहीं, तुझे गुलाम बनाने आया हूँ। पागल, तूने यह क्यों नहीं सोचा कि जो लगातार हारते रहने पर भी 8वीं बार चढ़ाई करने आया है वह सब कुछ कर डालने का इरादा रखता होगा। मानसिक संताप के कारण काल मेघ अचेत होकर गिर पड़ा। करुचि ने पिशाची की भांति हंसते हुए कहा, मीरान, ले जाओ इस कुत्ते को। अगर शिलादित्य पकड़ में आ गया तो उसी के साथ इसको भी सूली पर चढ़ा दूंगा। कैसा ठग है यह! गाय नहीं मार सकता, लेकिन अपने राजा की मौत का दरवाज़ा खोल सकता है। हा 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 हा। मीरान का संकेत पाकर मजीद ने काल मेघ को जंजीरों से जकड़कर कैदियों वाले खेमे में पहुंचा दिया। उस पर चौकसी के लिए दुगने सैनिक तैनात कर दिए गए। करुचि ने सभा भंग कर दी और मुंह अंधेरे ही चारों ओर से बल्लभीपुर को घेर कर उसके पश्चिमी फाटक को तोड़ने का हुक्म दे दिया। पारद व्यापारियों से मालूम हो चुका था कि नगर का पश्चिमी फाटक तोड़ने में आसानी रहेगी, क्योंकि उधर सेना कम रहती है। इस सारी व्यवस्था के बाद वह भी विश्राम करने चला गया ताकि सवेरे शिलादित्य से जमकर लोहा ले सके। इतने बड़े संसार में कहाँ कब क्या हो रहा है इसे कौन जान सकता है। उस रात करुचि के शिविर में जो भेद खुला उसकी कल्पना भी किसी ने न की थी। दूसरे दिन सवेरे युद्ध में जाना था, अतः सम्राट कुछ तड़के ही उठे। नियम अनुसार स्नान पूजा करके वे सूर्य कुंड के तट पर खड़े हुए और उसकी प्रार्थना करते हुए अपने लिए शप्तासव रथ मांगा। पहले तो प्रार्थना करते ही रथ निकल आता था, किंतु आज कुंड का जल सर्वथा शांत रहा। उसमें एक भी लहर न उठी। सम्राट ने फिर प्रार्थना की, किंतु व्यर्थ। कुंड वैसा ही मौन स्थिर रहा। रथ तो क्या, उसमें से एक मछली भी निकलकर महाराज की ओर न झांक सकी।
वे हताश हो गए। ऐसा पहले कभी न हुआ था। जीवन भर की विजय आज हाथों से जाती हुई जान पड़ी। उन्होंने आकुल स्वर में फिर एक बार कुंड कुंड को संबोधित किया। ओ मेरे आश्रयदाता, ओ मेरे सहायक, बल्लभी के द्वार पर विदेशी शत्रु खड़ा है। मुझे वह वरदानी रथ दो जिस पर चढ़कर मैं युद्ध क्षेत्र में उस नीच को परास्त कर सकूं। किंतु सरोवर का जल इस बार भी पूर्ववत स्थिर रहा। सम्राट को जान पड़ा अंधेरा बढ़ता जा रहा है, धरती घूम रही है और आकाश अब गिरना ही चाहता है। वे चिंता और शोक से व्याकुल हो उठे। अंतिम प्रयास के रूप में उन्होंने रथ के सातों घोड़ों के नाम लेकर उन्हें पुकारना आरंभ किया। विजय, तुम कहाँ हो? गरुड़, आओ, मेरे साथ युद्ध में चलो। शार्ग, ओ प्रकाश, सौरभ। किंतु उसकी सारी चेष्टा, सारी प्रार्थना उस दिन व्यर्थ हो गई। न कोई घोड़ा निकला, न रथ। सरोवर अन्य साधारण सरोवर की भांति निस्पंद रहा, बल्कि वह और दिनों की अपेक्षा आज कांतिहीन सा लग रहा था। महाराज के अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए। कोई कारण उनकी समझ में न आया। निराश होकर वे सरोवर के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उनके मन में एक क्षीण सी आशा अब भी थी कि कदाचित थोड़ी देर बाद रथ निकल ही आए। चक्कर लगाते लगाते वे एक स्थान पर रुक गए। उन्होंने एक प्रकार की दुर्गंध का अनुभव हुआ। आकाश में पूर्व की ओर शुक्र तारा चमक रहा था। उसके धूमिल प्रकाश में उन्होंने देखा सरोवर में एक स्थान पर कुछ हड्डियां मांस के टुकड़ों सहित पड़ी है और उसी में से तीव्र दुर्गंध निकल रही है। क्षण भर को वे स्तब्ध रह गए। यह मांस कहाँ से आया? तभी न जाने कौन उनके मन में चिल्ला उठा। इसी अपवित्रता के कारण कुंड से प्राप्त होने वाला रथ नष्ट हो गया है। अब वह तुम्हें कभी न मिलेगा। सम्राट की रही सही आशा भी समाप्त हो गई। वे समझ गए कि किसी को मेरा भेद ज्ञात हो गया था। उसी ने इस प्रकार मेरे मार्ग में विघ्न डाला है। फिर भी वे यह कल्पना न कर सके कि उनका मंत्री कालमेघ ही राज्य के लोभ में अंधा होकर पारदों से जा मिला है और उसी ने यह दुष्ट कृत्य किया है। उन्होंने यही समझा कि यह काम किसी पारद का है। सवेरा निकट आ रहा था। युद्ध में जाना आवश्यक था। भग्न मन से कुंड को प्रणाम कर वे मंदिर की ओर चल पड़े, किंतु वहां जाकर जो दृश्य देखा उससे और भी व्याकुल हो उठे। मंदिर भर में रक्त और मांस बिखरा हुआ पड़ा था। चारों ओर से दुर्गंध उठ रही थी। आदित्य शिला के ऊपर एक बड़ी सी हड्डी रखी हुई थी और कुछ बनेले जंतु मंदिर में इधर उधर मांस की नोच खसोट कर रहे थे। महाराज ने मूर्ति को प्रणाम किया और शिला को उठाया तो वह इतनी हल्की प्रतीत हुई जैसे साधारण लकड़ी का टुकड़ा हो। समझ गए कि यह भी प्रभावहीन हो गई है। हताश भाव से उन्होंने मंदिर को प्रणाम किया और राजमहल की ओर लौट पड़े। यहाँ जयदेव उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। सारी सेना तैयार खड़ी थी। जैसे ही महाराज बाहर आए, सबने एक साथ गर्जना की, महाराज की जय, बल्लभीपुर की जय। महाराज ने एक साधारण रथ मंगवाया और उसी पर बैठे। जयदेव तथा अन्य सैनिकों को आज सप्ताशव रथ न देखकर कुछ आश्चर्य, कुछ शंका अवश्य हुई, किंतु किसी ने कुछ कहा नहीं। महाराज ने संकेत दिया। ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ करके शंख ध्वनि की ओर जय जयकार करती हुई बल्लभी की सेना युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़ी। सम्राट के मुख पर खिन्नता की छाया देखकर रास्ते में जयदेव ने उनके पास आकर धीमे स्वर में पूछा, महाराज, आप आज कुछ उदास प्रतीत हो रहे हैं। सम्राट मौन रहे। जयदेव ने फिर प्रार्थना की, स्वामी, मन में दुविधा या शंका लेकर मैं ठीक से युद्ध न कर सक पाऊंगा। अपनी चिंता का कारण बताकर मेरी शंका दूर कर दीजिए, जिससे मैं पूरी शक्ति के साथ शत्रुओं का संहार कर सकूं। एक लंबी सांस लेकर महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, क्या बताऊं मित्र, हमारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति थी वह अब नहीं रही। जयदेव चौंका। क्या हुआ महाराज? सप्ताशव रथ और आदित्य शिला को किसी ने अपवित्र कर दिया। वे वस्तुएं सदा के लिए मेरे हाथ से चली गई। अरे, जो होना था हो गया। अब चिंता छोड़कर सेना संभालो।
किंतु इस बात का ध्यान रखना कि सैनिकों को यह न ज्ञात होने पाए, नहीं तो वे हताश हो जाएंगे। आप निश्चिंत रहे महाराज, प्रभु ने अपना वरदान वापस ले लिया है, तो क्या हमारा शरीर अभी सशक्त है। आज हम अपने बाहुबल से शत्रु को परास्त करेंगे। आप आगे बढ़िए। महाराज का साहस और क्रोध भड़क उठा। उन्होंने शीघ्रतापूर्वक अपना रथ आगे बढ़ाया और बल्लभीपुर के पश्चिमी द्वार के बाहर उस मैदान में जिधर से पारद सेना आ रही थी जा खड़े हुए। यद्यपि उनके मन में उदासी का एक अंश अब भी शेष था, किंतु उसे भुलाकर वे अपने आत्मविश्वास और स्वाभिमान के सहारे रणभेरी बजाने लगे। देखते ही देखते दोनों दलों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बल्लभी के सैनिक भीषण गति से प्रहार कर रहे थे। उन्हें पारदों पर असीम क्रोध था। उस युद्ध में बल्लभी के सैनिकों की संख्या यद्यपि कम थी, फिर भी वे प्राणपण से लड़ रहे थे। करुची का यह आक्रमण इतने आकस्मिक रूप में हुआ था कि जयदेव अपनी राज्य भर में फैली हुई सेनाओं को बुला न पाया था। सम्राट घूम घूम कर अपने सैनिकों को उत्साहित कर रहे थे। उनका विचार था कि इस बार पारदों का एक भी सैनिक जीवित न रहने पाए। जयदेव ने देखा कि काल मेघ का कहीं पता नहीं है। समझ गया कि उसी ने महाराज के साथ विश्वासघात किया है। घृणा और क्रोध के कारण वह और भी अधिक नृशंसता के साथ पारदों का संहार करने लगा। उसने मीरान को बुरी तरह अपने घेरे में बांध लिया। मीरान ने निकलने का बहुतेरा प्रयत्न किया, किंतु व्यर्थ। अंत में वह जयदेव के हाथों ही मारा गया। मीरान की मृत्यु से पारद सैनिक इधर उधर भागने लगे। जयदेव ने अपनी सेना को संकेत दिया। उसने पारदों को घेर लिया और गाजर मूली की भांति काटने लगे। सम्राट भी अदम्य वेग से युद्ध कर रहे थे। उनकी उग्रता देखकर पारदों का साहस छूट गया। वे चिल्ला चिल्लाकर भागने लगे। बल्लभी के सैनिक अब भी काल की गति से शत्रुओं को समाप्त करते जा रहे थे। दोपहर होते होते दोनों ओर के सैनिक काम आ गए और युद्ध क्षेत्र उनकी लाशों से पट गया। घायलों के शरीर से इतना रक्त निकला कि उसकी कई धाराएं इधर उधर नदियों की भांति बह चली। उस भयंकर दृश्य को देखकर प्रतीत होता था मानो महाप्रलय हो रही हो। आज महाराज के पास न तो सप्ताश्व रथ था, न आदित्यशिला, एकमात्र अपने आत्मबल का ही सहारा था। अतः वे तन मन की संपूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे थे। इतना परिश्रम उन्होंने कभी न किया था। आज वे केवल इसी एक विचार पर दृढ़ थे, पारदों का सर्वनाश करके ही रहूंगा। तीसरा पहर बीत रहा था। करुची ने अपनी सेना का विनाश होते देखा तो छल का सहारा लेने का विचार किया। उसने महाराज के सामने आकर उन्हें ललकारा, सैनिकों को मारने से क्या लाभ, वीरता है तो आकर मुझसे मल्ल युद्ध करो। करुची नवयुवक था और अपने बल के लिए विख्यात भी। उसकी तुलना में महाराज प्रौढ़ हो चले थे, किंतु शारीरिक दृढ़ता में वे भी भारत में सर्वमान्य थे। करुची की ललकार सुनकर उनका क्षत्रियत्व उमड़ पड़ा। वे शीघ्रतापूर्वक रथ से कूद पड़े और करुची को ललकारा, अरे मलेच्छ, इधर आ, मेरी वीरता अभी तुझे ज्ञात हो जाएगी। करुची भी घोड़े पर से कूद पड़ा और आकर महाराज के सामने खड़ा हो गया। दोनों सेनाओं में अंधाधुंध युद्ध हो रहा था। अपने पराये का ज्ञान न रह गया था। सैनिक उन्मत्तों की भांति भाले तलवार चला रहे थे। उन्होंने न अपने प्राणों की चिंता थी, न शरीर का मोह। वे अत्यंत नृशंसतापूर्वक अविरमत गति से एक दूसरे पर आघात करते रहे, जैसे यंत्र अपने आप काम किया करता है। किसी की तलवार टूटती, किसी का सर कटता, कोई अपने हाथ पांव कट जाने से रुंड मुंड होकर पड़ा था, कोई राहु केतु की दशा में था। फिर भी सब लड़ते जा रहे थे। मीरान के मरने पर सहस्त्रों पारदों ने जयदेव को घेर लिया था और एक साथ उस पर चारों ओर से प्रहार कर रहे थे। फिर भी वह भारतीय वीर उनकी तनिक भी चिंता किए बिना ही उनकी चोटों से अपनी रक्षा कर रहा था। सहसा उसे महाराज और करुची की गर्जना सुनाई पड़ी। वह शत्रु दल को चीरता हुआ बाण की भांति महाराज के पास जा पहुंचा। महाराज करुची की ओर बढ़ रहे थे। तभी उसने उनके सामने होकर कहा, महाराज, ऐसे कीड़ों मकोड़ों के लिए मैं बहुत हूँ, अभी आप विश्राम कीजिए। करुची बड़ा कुटिल था। उसने चिल्लाकर कहा,
क्या शिलादित्य में बल नहीं है? वह दूसरों के हाथों ही लड़ता है। महाराज का क्रोध उबल पड़ा। वह अपने हाथों ही लड़ता है, देख। कहते हुए वे करुचि से लिपट गए। आसपास के सैनिक युद्ध बंद करके अपने अपने नायकों की जय बोलने लगे। उन्हीं के युद्ध से आज का निर्णय होना था। जयदेव ने सबको पीछे हटाया और स्वयं महाराज की रक्षा के लिए उनके पास खड़ा हो गया। करुचि भी सम्राट से लिपट गया था। वे दोनों एक दूसरे पर मत्त गजराजों की भांति प्रहार कर रहे थे। संध्या निकट आ गई। सूर्य भगवान क्षितिज के समीप जा पहुंचे, किंतु युद्ध का निर्णय न हो सका। दोनों ओर के सैनिकों का कोलाहल बढ़ता जा रहा था। बाहर अब भी युद्ध हो रहा था। पारदों की संख्या अधिक थी, तो भी बल्लभी के सैनिकों ने उन्हें हतोत्साह कर दिया था। ऐसा जान पड़ता था कि पारदों की सेना भाग जाएगी। तभी न जाने करुचि किस प्रकार सम्राट को दबा ले गया और स्वयं उनके ऊपर चढ़ बैठा। अहंकारवश पारदों ने अपने दल की जय बोलना आरंभ कर दिया। मारे क्रोध के जयदेव की आंखों में रक्त उतर आया, किंतु भारतीय होने के नाते वह युद्ध धर्म के विपरीत न जाना चाहता था। महाराज की रक्षा का उसे कोई उपाय न सूझ रहा था। इधर पराजय को सामने से भुजाएं फैलाते हुए आती देखकर वह और भी विचलित हो उठा था। उसने व्याकुल होकर पुकारा, महाराज, आकाश में सूर्यदेव आपकी ओर देख रहे हैं। सारी आर्य जाति का मस्तक झुका जा रहा है। अपने देश विख्यात बल का स्मरण कीजिए और शीघ्र ही इस दुष्ट को मारिए। जीवन में प्रथम बार अपने ऊपर पराजय की छाया देखकर सम्राट भी विचलित हो उठे थे। करुचि को अपनी पीठ पर लदा देखकर वे महाकाल की भांति क्रुद्ध हो उठे। जयदेव का प्रोत्साहन पाकर उनके साहस और क्रोधाग्नि में जैसे घी पड़ गया। जीवन मृत्यु और जय पराजय की चिंता छोड़कर उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगाई और करुचि को अपने ऊपर लिए हुए एक बारगी उठ खड़े हुए। दोनों सेनाएं हाहाकार करने लगी। निर्णय का अंतिम अवसर आ गया था। करुचि की आंखों में अंधेरा छा गया। उसे अपना अभिमान चूर चूर होता दिखाई पड़ा। कालमेघ के द्वारा महाराज को श्रीहत करके उसे विजय की आशा दिखलाई पड़ रही थी, वह भी छिन्न भिन्न हो गई। उसने अनुमान किया, यदि इस बार मैं पराजित हुआ तो शिलादित्य श्याम नगर तक को तहस नहस कर देगा। उसे अपनी रक्षा का कोई उपाय न सूझ पड़ रहा था। अपनी पराजय की कल्पना से करुचि इतना भयभीत हुआ कि उसने अपने को महाराज के बंधन से छुड़ाने के लिए उनके दाहिनी ओर कंधे पर दांतों से काट लिया। नियम विरुद्ध इस चोट और उसकी वेदना से महाराज का क्रोध और भी भड़क उठा। सामने जयदेव बारंबार जय घोष कर रहा था। महाराज ने गंभीर हुंकार के साथ करुचि को आकाश में उछाला और प्रचंड वेग से धरती पर पटक दिया। जैसे ही वह गिरा, उसका मस्तक फट गया। महाराज ने अपने पैरों से उसका एक पैर दबाया और दूसरा पकड़कर बीचों बीच से चीर डाला। करुचि की मृत्यु का समाचार फैलते ही पारद सैनिक भागने लगे। उधर जयदेव यह प्रयत्न कर रहा था कि किसी प्रकार अपनी सेना के बीच में पहुंच जाऊं। तभी पारदों का एक दूसरा नायक मजीद नगर में बसे हुए व्यापारियों के वेश में छिपे पारद सैनिकों का दल लेकर सहायतार्थ आ गया। आते ही वह चिल्लाने लगा, भागो मत, भागो मत। शिलादित्य में अब दम नहीं है, सब लोग उसे घेर कर पकड़ लो। करुचि न सही, हम तो है, हम बल्लभी को लूटकर तहस नहस कर देंगे। जिसको जो कुछ लूट में मिले वह उसका है। जयदेव बड़ी सतर्कता से रथ निकाल रहा था। पारदों का दल उसे चारों ओर से घेरे हुए था। मजीद की ललकार को सुनते ही महाराज चौंक उठे। उन्होंने रथ के बाहर झांक कर देखना चाहा कि यहाँ आसपास में हमारी सेना के कितने सैनिक हैं। उन्हें अपने प्राणों का मोह न था, किंतु प्रजा की दुर्दशा की कल्पना ने उन्हें रोमांचित कर दिया। बिजली की भांति उनके मन में ये विचार उठे, ये यवन यदि बल्लभी में प्रवेश कर गए तो नगर को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, मंदिरों व मूर्तियां तोड़ डालेंगे, व्यापारियों को लूटेंगे, स्त्रियों का धन नष्ट करेंगे, पुस्तकालयों को जलाएंगे और विद्यार्थियों को दास बनाएंगे। अपने नगर की ऐसी दुर्दशा का ध्यान आते ही उन्होंने जयदेव से कहा, इस पारदों को समाप्त करो जो बल्लभी लूटने की आज्ञा दे रहा है। जयदेव ने उनकी आज्ञा अनुसार रथ को उस ओर बढ़ाया जिधर मजीद पारदों को उत्साहित कर रहा था। उसे विश्वास था कि मैं समीप पहुंचते ही एक भाले से
उस दुष्ट को समाप्त कर दूंगा। तभी अनर्थ हो गया। महाराज रथ के बाहर झांक रहे थे। सहसा एक बाण जिसका अग्रभाग विष से बुझा था बड़े बेग से आया और उनके कंठ भाग में धंस गया। वे शिथिल हो गए। उसी क्षण किसी ने जयदेव पर भाले का वार किया। वह सीधा जयदेव के नाभि स्थल में आ लगा। भाला भी विष में डुबाया हुआ था। उसने जयदेव को अचेत कर दिया। बाण का विष महाराज के लिए काल सिद्ध हुआ। उसके घातक प्रभाव से वे अपनी रक्षा न कर सके। जयदेव के अतिरिक्त वहां उनकी सेना का कोई सैनिक न था। विजय पाने के बाद भी अपनी ऐसी असहायता अवस्था देखकर वे अधीर हो उठे। उनकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। प्रयत्न करके भी वे अपने को संभाल न सके और ओम ध्रुणी आदित्याय का उच्चारण करते हुए शिथिल होकर जयदेव की अचेत काया पर गिर पड़े। बिना सारथी का रथ किधर जाता, परंतु वे स्वामी भक्त घोड़े अपने सम्राट को भली भांति जानते थे। उनकी रक्षा के लिए वे राजमहल की ओर भागे, किंतु पारदों ने उन्हें घेर लिया और भाला, बाण, तलवार आदि से क्षत विक्षत कर दिया। अंततः रणभूमि में ही स्वामी और सेवक, जो बचपन से आज तक अभिन्न मित्र रहे थे, दोनों एक साथ ही ठीक सूर्यास्त के समय वीर गति को प्राप्त हुए। सूर्य भगवान के वरज पुत्र सम्राट शिलादित्य का अवसान होते ही वल्लभी की सारी सेना तितर बितर हो गई। अपने स्वामी शिरोमणि स्वामी और सेना नायक के न रहे जाने पर वह अनाथ हो गई थी। उनका मनोबल टूट चुका था। जिसे जिधर राह मिली भाग चला। पारत सेना, जो अभी तक पराजय के भार से त्रस्त थी, विजय मद में उन्मत्त होकर नाचने लगी। उसी रात पारदों ने वल्लभीपुर में प्रवेश किया। उसे जी भरकर लूट चुकने के बाद उन्होंने उसमें आग लगा दी। अत्यंत परिश्रम और धन व्यय करके सम्राट द्वारा संग्रहित वस्तुएं क्षण भर में स्वाहा हो गई। इंद्रप्रस्थ की समता करने वाला वल्लभीपुर देखते देखते राख का खंडर हो गया। पारदों ने उसे हर तरह से नष्ट भ्रष्ट करके भारतीय संस्कृति की एक महानगरी का लोप कर दिया और इस प्रकार वे अपनी विजय पताका फहराते हुए श्यामनगर की ओर लौट गए। आज न करुचि है, न कालमेघ, न जयदेव है, न सम्राट शिलादित्य। वह सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड भी अब नहीं रहा, किंतु सौराष्ट्र राज्य का कण कण, मुख्यतः भावनगर के पश्चिम में बसे हुए छोटे से नगर वल्लभीपुर का प्राचीन खंडर आज भी उस गौरव गाथा का स्मरण दिला रहा है। जनश्रुति है कि अमावस्या की रात को कभी कभी उस खंडहर में किसी की सिसकारियाँ सुनाई पड़ती है। वे सिसकारियाँ किसकी है? दीनमणि की या शिलादित्य की? कालमेघ की या जयदेव की? कौन जाने। बहुत संभव है कि पुत्र शोक से व्याकुल होकर सुभागा की आत्मा ही वहाँ विलाप करती हो।